उत्पत्ति का ग्रंथ 35वां अध्याय का मनन। ये अध्याय में 29 वचन बाटे और 29 वचन का कुछ मुख्य बात बा। पहला वचन से 7 वचन तक याकूब अपने परिवार के बेतेल ले जाए के तैयारी, उनके घरे में राहेल के लावल गल गृह देवता ओके फेंक देना। और 8वां वचन रिबका का दाई दबोरा उनकर मृत्यु के बारे में लिखल गल बाटे। और 9वां वचन से 15वां वचन तक याकूब को तीसरा दर्शन, याकूब को तीसरा दर्शन देखे के मिलला। 16वां वचन से 20वां वचन तक राहेल बिन्यामीन के जन्म दे के बैतलहम में दफनावल गईनी, उनके बारे में लिखल गल बाटे। 21 और 22 वचन में रूबेन का बिल्हा के साथ सोईब याकूब सुनना, ई बात लिखल गल बाटे। 23 वचन से 26 वचन तक याकूब को परिवार कानान में रहे का जानकारी देवल गल बाटे। 27 से 29 वचन तक इसहाक का मृत्यु के समय याकूब को उम्र 120 साल रहल। मतलब तब तक यीशु उनसे दूर हो गए रहना, यीशु मर गए रहना। वो ए भावना में वो रुक गए। याकूब 130 वर्ष में वो याकूब गए ना, मतलब याकूब का उम्र से 120 वर्ष आवे के बाद वो अपन यात्रा के करत हुए ये 35 अध्याय में दिखाई देला। अब वचन के मनन में हम जाई। 35 अध्याय ओकर पहला वचन तक परमेश्वर याकूब से कहना, यहाँ से निकला और बेतलहल के जा और वहाँ रह और वहाँ परमेश्वर बदे वेदी बनावा, जे तहके ओ समय तहके दर्शन दिले। जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जात रहला, तब याकूब अपने घराने से और वो सबसे जे उनके साथे रहना तहरे बीच में जे उन पराया देवता बा ओके निकाल फेंक और अपने अपने के शुद्ध कर और आपन वस्त्र बदल डाला और आवा हम यहाँ से निकल के बेतेल के जाए वहाँ पर हम परमेश्वर के एक वेदी बनाई जे संकट के समय हमार सुने बा और जौने मार्ग में हम चलत रहली उमिन उसंग रहना। यही बदे जितना पराया देवता उनके पास रहना और जितना कुंडल उनके कान में रहल वो सब के वो याकूब के देना और वो बाज वृक्ष के नीचे जौन सेकेम के पास रहल गाड़ देना। तब वो कुछ कहना और उनके चारों तरफ के नगर निवासी के मन में परमेश्वर के तरफ से एक भय समाये गयल के वो याकूब के पुत्र का पीछा नहीं करना। याकूब वो सबके साथ जन उनके साथ रहना कनान देश के लूज नाम में ना वो नगर बैतेल भी कहलाला। वहाँ पर वो एक वेदी बनेना और वो स्थान का नाम एल बेतेल रखना। काहे बदे के जब वो अपने भाई से डर गए रहना तब परमेश्वर वहाँ पर प्रकट भर रहना। और 7वां वचन में हम पढ़े भाई, 7 वचन तक हम पढ़े भाई, हम जानकारी दे भाई। उत्पत्ति का ग्रंथ 33 अध्याय के जब हम देखिला तो याकूब पतनाराम से कानान के सेके में आए के रुका रहना, वहाँ पर देखे के मिलला परमेश्वर याकूब के कानान के सेके में जाए बदे नहीं कहना। ई उनकर खुद का स्वयं का विचार रहल। बेतेल में जाए बदे परमेश्वर कहना, बेतेल में याकूब के जाए के रहल। बेतेल न जाए के उनके यात्रा के सेकेम में वो जाए के रुकना। यही कारण से 34 अध्याय में भयल घटना
दीना का भ्रष्ट हुई, परिवार में संकट आई, पुत्र लोग हत्यारा भरना, ये सब देखे के मिलला। परमेश्वर जैसा कहे रहना वैसा करे में जो कोई रुक जाला उ लोग तरह तरह का बर्फी तकलीफ का सामना करी हैं। इनमें कोई संदेह नहीं बाटे, ये हमके जाने के चाहिए। परमेश्वर फिर से याकूब के प्रकट भइना और उनके बेतेल जाए बदे कहत बा। बेतेल परमेश्वर का विशेष स्थान बाटे। जब याकूब पद्दनाराम जात रहना, जब ऐसा भय रखना, माता पिता के सलाह के अनुसार जब पद्दनाराम जात रहना, पहला रात के परमेश्वर उनसे प्रकट भइना, वो स्थान पर याकूब बेतेल कहना। ये उत्पत्ति के ग्रंथ का 28 अध्याय 17वां वचन में लिखल गल बाटे। लेकिन यहाँ पर बेतेल जाए बदे कहत बा, लेकिन काहे? 34 अध्याय में याकूब का पुत्र सिमोन और लेवी हमोर का पुत्र के मार डरना, शेकेम के वासी के तलवार से मार के वो पूरा देश के लूट ले ले बा। स्त्री के दासी के रूप में ले आना, घर में जाए के धन संपत्ति के लिए ना याकूब डर गिना। याकूब कनानी के बीच में शंका के रखना, वो सब मिलके उनके ऊपर आवे से कैसे उनकर जनसंख्या कम बाटे, यही बदे वो डर गिना। उनकर पुत्र के द्वारा करल गयल कार उनकर भय का कारण बढ़े। ये कारण से उनके भय के दूर करे बदे, उनके पाप के कारण आवे वाला परिणाम से उनके बचावे बदे परमेश्वर उनके जवन जगह बचाए बाड़न वो बेतेल के जाए बदे सूचना देना। प्रिय प्रभु के बच्चे लोग, परमेश्वर जौन जगह के बतावना वो सुरक्षा रहला। वहाँ पर जब जाए बदे कहना, तब वो लोग एक शुद्ध कार्यक्रम के कहना। देखा, परमेश्वर याकूब से कहना, यहाँ से निकल के बेतेल के जा। जब तू अपन भाई एसाव के डर से भागत रहला, वो जगह पर वेदी बनाओ। देखा, शेकेम में उनके पास वेदी बाटे, लेकिन अधीनता नहीं बाटे। पूरा परिवार अधीनता के नहीं दिखाई पाए बाटे। एक पिता भक्ति और अधीनता में रह से नहीं होला। पूरा परिवार वो भक्ति का बारिश बन के जिए के चाहिए। जब पूरा परिवार उद्धार के पावला, तब वो परिवार पर परमेश्वर का आशीष अच्छा से दिखाई देला। केवल माता पिता विश्वास में रहें काफ़ी नहीं बाटे, बच्चा लोगन के भी विश्वास में रहे पर वो परिवार आशीष और वृद्धि के पावला। बाइबल में नूह के परिवार के देखा। नूह और उनकर पत्नी ही केवल नहीं, उनका 3 पुत्र और 3 बहू, ये 8 लोग परमेश्वर के प्रति भय भक्ति के रखत न। यही वजह वो परिवार जल प्रलय से बच गए और वो परिवार से संसार का जनसंख्या बढ़ गई। जब पूरा परिवार परमेश्वर के भय भक्ति में रहला, तो निश्चय हमार परिवार आशीष के पाई। आधा लोग अगर परिवार के पीछा करिए तो संपूर्ण आशीष के हम कभी अनुभव न कर पाए। 35वां अध्याय का 2 वचन में याकूब अपने घराना से और उस सबसे जे लोग उनके साथ रहना, तहरे बीच में जौन पराया देवता बान ओके निकाल के फेंक और अपने आप के शुद्ध कर और आपन वस्त्र के बदल और आव, हम यहाँ से निकल के बेतेल के जाई। देखा, यहाँ पर वो का बतावत बयान, फिर से आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत करत बयान। 28वां अध्याय 13वां वचन में बेतेल में
परमेश्वर पर मिलय पर हास्य के स्मरण करे बया। यहोवा परमेश्वर सीढ़ी के ऊपर बया। सीढ़ी का एक सिरा आकाश के ओर बाटे और दूसरा भूमि पर बाटे। एक सिरा पृथ्वी पर मनुष्य से संबंध पर रखा था और दूसरा सिरा जौन बाटे परमेश्वर से संबंध बनावत बाटे। परमेश्वर से संबंध और मनुष्य से संबंध ई प्रभु यीशु मसीह के समय में एक साथ भयल बाटे। हाइपोस्टेटिक यूनियन यीशु मसीह के कहल जाला। एकर मतलब बाटे 100% परमेश्वर 100% मनुष्य का रखे वाला एक यीशु मसीह हैं और कोई नहीं बाटे। यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर निवास करेगा। यही बदे यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर हैं, वो वचन हवा, वो परमेश्वर हैं, वो मनुष्य हैं। मनुष्य के सामने वो मनुष्य हैं और परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हैं। यही बदे ये सीढ़ी इधर परमेश्वर से उधर मनुष्य से, इधर पवित्र परमेश्वर का उधर पापी मनुष्य से जोड़े वाला एक कई मार्ग वो सीढ़ी बाटे। ये प्रभु यीशु मसीह के सदृश बाटे। यही बदे बेतेल जाए के बाटे। तो मूर्ति पूजा उनके पास से निकल जाए के चाहिए। उनके बीच में मूर्ति न रह चाहिए। उनके बीच में मूर्ति पूजा न हो चाहिए। ये मूसा के देवल गए 10 आज्ञा में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा बाटे। हमरे अलावा कोई परमेश्वर तहके न रह चाहिए। कोई भी मूर्ति के मत बनैया। आकाश में, भूमि पर, जल में रहे वाला कोई भी वस्तु के समानता में हमके मत रखे, ऐसा परमेश्वर कहता। लेकिन हारान को गृह देवता का मूर्ति राहेल चोराई के ले आल बहन। देखो उनके बीच में मूर्ति बाटे, उनके सबसे पहले निकाल फेंके के बाटे। आज मूर्ति का मतलब परमेश्वर से अधिक जैसे हम प्रेम करेला वो हमरे बदे एक मूर्ति के समान बाटे। मसीह भौतिक मूर्ति के उपासना नहीं करना, लेकिन अंतरंग परमेश्वर से ज़्यादा धन से भी ज़्यादा और मनुष्य से प्रेम करके ओके मूर्ति के रूप में खड़ा होला। परमेश्वर से ज़्यादा अगर खुद से प्रेम रखे तो वह ओकरे बदे मूर्ति बन जाला। यही बदे परमेश्वर से ज़्यादा कोई से प्रेम रखे के ना चाहिए। परमेश्वर के स्थान के कोई से भी परमेश्वर के स्थान के कोई के भी न देवे के चाहिए, वह मूर्ति बन जाला। यही बदे नैतिक मूर्ति और अंतरत की मूर्ति निकाल देवे जाए के चाहिए, तब परमेश्वर के साथ सही मेल मिला हम कर पाई। याकूब यही बदे ई बतावत बया, तहरे बीच में जौन पराया देवता बा ओके निकाल के फेंको, बेच डाला, छुपावा मत कहत बया, फेंक डाला। सो जोको सेट टू हिम। देखो यहाँ पे आप अपने वस्त्र के बदला वस्त्र क्रिया के स्मरण करावला, वस्त्र व्यक्तित्व के दिखावला, वस्त्र जीवन के दर्शावला। एक बात अगर कहल जाए तो वस्त्र बदला मतलब मन के फिरावा। ई अर्थ नया नियम से मैच होत बाटे। यही बदे मूर्ति पूजा के फेंके के बाटे, मन फिरावे के बाटे, परमेश्वर से समर्पित रहे के बाटे, हृदय और जीवन के शुद्ध करे के चाहिए। ई संदेश परमेश्वर उनके देत बया और एके याकूब अपने परिवार के साथ बांटत बा। हम सब बेतेल जाबा। बेतेल का मतलब परमेश्वर का निवास स्थान बा। आज हम जौने जेके चर्च हम मन कही ले जा, चर्च का जन्म होला बिल्डिंग नहीं होला, कलेसिया मसीह का शरीर होला।
हमार शरीर परमेश्वर का आत्मा का निवास स्थान बाटे, याद रख। यही बदे कलेसिया का मतलब आदि कलेसिया या मसीह का शरीर। और एक ही शरीर में रहे वाला मसीह का देह हम सब लोग है जा। यही बदे बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन, मतलब परमेश्वर का निवास स्थान, मतलब मसीह का कलेसिया। मसीह के कलेसिया में हम जात बाई जा। जब हम मूर्ति पूजा छोड़ दिली तब कोई परमेश्वर मानत बा तो यीशु मसीह के ही परमेश्वर मानत बा और अन्य देवता का भी विसर्जन कईना। तब से हमार विश्वास क्रिया के रूप में शुरुआत भइल और मन फिराव के पहले मतलब पश्चाताप करके हम अपने पाप के छोड़ के परमेश्वर का पीछा करे के मन रखली। तब से हम कलेसिया में सदस्य होई के भागीदार हो जाइल जा। हमके समूह में मिल न छोड़त हुए सारा विश्वासी लोगन के भाईचारा के भावना से जीवन के व्यतीत करे के चाहिए। यही बदे बेहतर परमेश्वर के कलेसिया के दर्शावला। परमेश्वर का घर मतलब मसीह का कलेसिया ही हवय। यहाँ हम परमेश्वर बदे एक वेदी बनाई जमीन जे संकट के समय हमार सुने रह और जौने मार्ग से हम चलत रहली उम्मीन वो हमरे साथे रहना। और वेदी का बनावे का कारण का बतावत बा जान बा का संकट के समय वो हमारे सुने रहना और जौने मार्ग से हम चलत रहली वो मार्ग में वो हमरे साथे रहना। ई दोनों बात के एक बार हमको सोचे के चाहिए। परमेश्वर याकूब के साथ संकट में रहे का भजनकार कहना जब जेकर याकूब का परमेश्वर सहायक बान उ धन्य बाटा। ऐसा वो कहे बान काहे इस्राएल के साथ रहे वाला परमेश्वर, ऐसा नहीं कहना याकूब के साथ रहे वाला परमेश्वर। जब याकूब अपने मामा के घर जितना दिन रहना तब याकूब के तरफ रहना। एबेक नदी के पास जब परमेश्वर उनके इस्राएल में बदलना। परमेश्वर याकूब के साथ रहल बयान का, परमेश्वर धोखेबाज के साथ रहल बयान का, पापी से प्रेम करे वाला परमेश्वर, पापी के बचाव वाला परमेश्वर, पापी पर दया करे वाला परमेश्वर है। एकर ई मतलब हवय लूका रची सुसमाचार 19 का 10वां वचन में यीशु मसीह कहना पापी के उद्धार देवे बदे हम आल बाई। प्रभु पापी का उद्धार करना, पवित्र लोग से उनका कोई काम नहीं बाटे, पापी का उद्धार करता है। मनुष्य का पुत्र पापी के बचाव बदे ऐना ई सच हवा। यही बदे यीशु मसीह प्रभु याकूब बदे सहायक बनना। याकूब के भविष्य के जाने वाला परमेश्वर, याकूब के अंतरंत के जाने वाला परमेश्वर, याकूब के योजना के रखे वाला परमेश्वर उनके क्षमा करना और उनके साथ रहना। रोमियो का पत्री में 5वां अध्याय में जब हम देखब तो जब हम पापी रहली, जब हम शत्रु रहली, जब हम विरोधी रहली तब वो हमरे बदे मरना। ये प्रकार से लिखल गल बाटे। हमरे मन फिराव से पहले जब हम पापी रहली तब मसीह अपने लहू के हमरे बदे बहना प्रायश्चित करना। ई उनके अनुग्रह के द्वारा वो यही बदे वो अपने अनुग्रह के द्वारा ई करे बयान। यही बदे हम परमेश्वर के साथ संबंध के रखे बाई। प्रभु आपन अनुग्रह के द्वारा पापी का पीछा करत बयान और उनके बचावत जात बयान। उनके पाप करे के चाहिए यही बदे नहीं बल्कि उनके पाप से छुटकारा मिला। यही बदे उनके उद्धार बदे उनसे वो प्रेम करत बयान और उनके जीवन भर अवसर देत बयान, उनके पास आवे के बुलाहट के देत बयान। ये सच्चाई के हमके
जाने के बाटे। उनके मार्ग में उनके साथ रहे वाला परमेश्वर कितना महान बा। तहार उम्र कितना बाटे हमके नहीं मालूम बाटे, लेकिन तू जानत बा। तहार परमेश्वर तहरे हर मार्ग में तहरे साथ रहना ई तू जानत बा का। हमके 50 वर्ष भैया 30 साल का सेवा का अनुभव बाटे। ए साल में परमेश्वर हमरे साथ बा, ये हम जान गल बा। हमरे जीवन में जौन कार्य होत बाटे सब कुछ भलाई बदे होत बाटे। परमेश्वर वो सब बात के करावत बा। परमेश्वर वो सबके वो सारे काम के ऊ करवावत बा। रोमियो को पत्री 8:28 वचन में हमरे जीवन में पूरा होत बाटे। ये हम जानत बाई। उत्पत्ति का ग्रंथ 35वां अध्याय 4 वचन, जितना पराया देवता उनके पास रहना और जितना कुंडल उनके कान में रह वो सबके ऊ लोग याकूब के देना और ऊ उनके बाज वृक्ष के नीचे जौन सेकेम के पास गाड़ देना। ध्यान दो, परिवार का मुखिया याकूब परिवार का मुखिया बयान। परिवार के मुखिया के श्रद्धा लेवे के चाहिए। हर एक परिवार के व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के बारीक बारीक से परीक्षा करके उनकर सहायक बने के चाहिए। ये परिवार के मुखिया का एक जिम्मेदारी बाटे। यही वजह पुराना नियम में मूसा परिवार का जिम्मेदारी के पिता के सौंपना। परमेश्वर उनके वो प्रकार से बतैना। पिता उनके परिवार के, पति के उनके परिवार के परमेश्वर के समीप चलावे के चाहिए। यही बदे इस्राएली के बड़ा में से परमेश्वर ये बताओ बदे कहना कि हर साल 3 बार परमेश्वर के भवन में परिवार का मुखिया पुरुष निश्चय परमेश्वर का परिवार का मुखिया परमेश्वर के सम्मुख देखे के चाहिए। यही वो प्रकार से परिवार में एक प्रैक्टिकल मॉडलशिप दिखावे के बाटे। परिवार के प्रार्थना में, परिवार के वचन में, परिवार के ध्यान लगावे में, परिवार के अच्छा संगति में, परिवार के सत्क्रिया करे में, परिवार के पवित्रता में बढ़ावे में जिम्मेदारी एक पिता के देवल गल बाटे। ऊ काम याकूब करत बयान। याकूब के सबके पास में जौन कुंडल बाटे, जौन नथनी बाटे, ध्यान द ये अन्य जाति के संप्रदाय के दर्शावला। उनका पास रहे वाला देवता सब लाई के देना। देह में भी गोल्ड सोना हो सकला, कीमती वस्तु हो सकला, लेकिन ओके फेंके के बाटे। ध्यानपूर्वक सुनो। आप बदे लाभदायक लगावे वाला बहुत सारा बात प्रभु के पास आवे के बाद विसर्जन करे के पाओ के परमेश्वर का पसंद नहीं आवे। ऐसा कुछ भी वो कितना भी लाभदायक काहे न हो ओके छोड़े के चाहिए। भाई और बहन लोग, परमेश्वर के विश्वास भावला, मतलब विश्वास से संबंधित क्रिया उनके पसंद होला। विश्वास रहित कार्य के परमेश्वर अंगीकार नहीं करना। यही बदे ई सारा पराया देवतन के याकूब सेकेम में बाज के वृक्ष के पास कहते गाड़ देना, उनके छोड़ देना। पूरा परिवार ओके फेंक देना। हमरे जीवन में भी हमके परमेश्वर से अधिक जैसे हम प्रेम करत बाई ओके गाड़ देवे के चाहिए। यू मस्ट बरेड इट इज़ फर्स्ट। ये हमके सीखे के बाटे। वहाँ पर एक बड़ा आशीष छिपल बाटे। का भल पता बाटे क्या? जब मूर्ति के गाड़ देना, जब वो लोग अपने वस्त्र के बदलना, मतलब उनकर मन, उनके जीवन के, उनके क्रिया के बदलना, उनके उद्देश्य के बदलना, उनके सोच के परमेश्वर की ओर जब फिरना, जब ऊपर परमेश्वर पर आधारित हो के भय मानव शुरू करना,
वाट हैपन इमिडिएटली, तुरंत का भया। तब वो लोग कुछ कहना उनके चारों तरफ के नगर निवासी के मन में परमेश्वर के तरफ से भय समाये गए कि वो लोग याकूब को पुत्र का पीछा नहीं कहना। कनान के देश में हिब्बी, हित्ती, सब कनानी सब भरा रहना और 7 जात का प्रजा वहाँ बाटे। वो सब जानत बन हमोर का पुत्र शेकेम और ये पूरा नगर के लोगन के उकुल मारे बयान। ये बात सब लोग जानत बयान, लेकिन ऐसन बात है याकूब जैसे डरना वैसे उन पर आक्रमण करे के चाहे नहीं कहना। परमेश्वर का भय वो सबके मन में समा गया। याकूब से कुछ मत कहिए बोल के लाबान के डरावे वाला परमेश्वर इस्राएल के प्रजा के मत छुइए, ऐसा कह के जंगल में शत्रु के डरावे वाला परमेश्वर यरीहो के प्रजा के इस्राएल के आक्रमण के सुन के कापने वाला कपाव वाला परमेश्वर यहाँ पर बेतेल जाए तो कोई भी हथियार उठावे का साहस न करे। ये प्रकार से इच्छा परमेश्वर के ना निर्गमन ग्रंथ ये गवाही दिला के फिरौन और उनके प्रजा के परमेश्वर इजराइल के कारण डराई देना। अबीमेलेक इसहाक से आए के कहत बयान हम लोग डरत भय काहे बदे के परमेश्वर तहरे साथ बयान। अबीमेलेक अब्राहम के पास आए के कहना यहोवा तहरे साथ बयान। हम एके जान ले भाई और विनती करे बयान। भाई और बहन लोग ये बड़ा सीख आपके सीखे के चाहिए। परमेश्वर तहरे साथ बयान तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा प्रभु हो, कितना बड़ा राज अधिकारी हो, तह से डर जी हैं तू उसे न डरब। यही वजह तहार परमेश्वर तहरे पक्ष में तहरे चारों तरफ के वातावरण के अनुकूल बने हैं। ये अनुभव के तू अपने जीवन में देख सकल। कब देखब? जब तू परमेश्वर के साथ अपने संबंध के सही करब तब, जब तू मन फिरेब तब, तू जब वचन के अधीन होइब तब, तू जब संसार का तिरस्कार करब तब तू बलवंत होइब और तहार भय लोगन के मन में रही। इस सत्य हो 6वां वचन। याकूब उ सबके साथ जौन उनके साथ में रहना कनान देश के लूज नगर में आईना। वो नगर बेतेल कहलाला। याकूब बेतेल इनाम रखे बान। याकूब का नाम रखे से पहले वो स्थान लूज नगर में आवत रहल। वहाँ उनके बद एक वेदी बनावल गया और वो स्थान का नाम एला रखल गया। काहे बदे को जब अपने वो भाई के डर से भागत रहना तब परमेश्वर उन पर वही पर प्रकट भरना। उत्पत्ति का ग्रंथ 28 अध्याय का 15वां वचन में से बात ये दिखाई देला। याकूब पत्थर लेके ओकर खंभा खड़ा करना और ओकर नाम बेतेल रखना। वास्तव में वो नगर का नाम लूज बाटे। यहाँ ध्यान द परमेश्वर उनसे प्रकट भइना तहके और तहरे संतान के ए भूमि के दुमे देव ऐसा प्रतिज्ञा कहना। याकूब को प्रतिज्ञा के परमेश्वर फिर प्रकट हो के स्मरण दे लेना। ऐसा हमको देखे के मिला। भाई और बहन लोग परमेश्वर हमारा प्रतिज्ञा के पूरा करे वाला दिखाई देना। बाइबल ग्रंथ में जितना प्रतिज्ञा बाटे उ सब यीशु मसीह में हर एक विश्वासी बदे हाँ और आमीन में हवा। ऐसा पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया में लिखना। कुरिन्थ के कलीसिया के पौलुस बतावना प्रभु यीशु मसीह में इस्राएली के आशीष के मसीह पा सकना। आध्यात्मिक रूप से हर एक प्रतिज्ञा के हम पाई। भौतिक निज भाग से भी उत्तम आध्यात्मिक निज भाग के यीशु मसीह में हम विश्वासी लोग
ओके पा ले भाई जा। परमेश्वर को उपस्थिति के पुराना नियम में वो अनुभव करना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा के हम अपने शरीर में अनुभव करत बाई जा। इन विलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर हार्ट्स इन आवर लाइफ और प्रेजेंट में साबित भइल बा। हम अनुभव करत बाई जा। 8वां वचन में रिबका का धाई दबोरा मर गई। ध्यानपूर्वक सुनो, रिबका का धाई मर गई और उनके बेतेल के पास बांज के वृक्ष के नीचे गाड़ल गया। उनका नाम अल्लोरोचत रखल गया। यहाँ पर थोड़ा हम जानकारी बताई। याकूब अकेला गए ना, याकूब पद्दनाराम से संबंधित परिवार के लेके आवत बयान। फिर से ये दाई का मृत का जानकारी यहाँ काहे बदे लिखल गल बा। मतलब याकूब बेतेल में आवे के समय इसहाक और रिबका के साथ रहे वाली ये दबोरा मर गई। उनके बेतेल के बाद वृक्ष के नीचा भाग में मिट्टी देवल गया। वो वृक्ष का नाम अल्लोन बतूत है। एक जानकारी यहाँ लिखल गल बाटे। अब 9वां वचन से 15वां वचन तक जब हम देखब तो याकूब पद्दनाराम से आवे के पश्चात परमेश्वर दूसरी बार उनके दर्शन दे के आशीष देन। परमेश्वर याकूब के सामने और एक बार प्रकट होते बन। ध्यान दो, बेतेल में जाए बदे रहे वाला कहे वाला परमेश्वर उनसे प्रकट भइना। प्रकट होए के बात करत बा। अब से तहार नाम याकूब रहल बाटे, लेकिन आगे से तहार नाम याकूब न रही, तो इसराइल कहले बा। ये प्रकार से उनका नाम इसराइल रखल गया। फिर परमेश्वर उनसे कहना, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू फूला फला और बढ़ा। अब्राहम के उत्पत्ति ग्रंथ के 17वां अध्याय में परमेश्वर प्रकट होई के जौन बात कहे बयान, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हमारे उपस्थिति में चला और सिद्ध होते जाए। वह परमेश्वर याकूब से प्रकट बना। अब्राहम का पोता याकूब से भी वो प्रतिज्ञा होत बाटा। जौन करे जात बा वो बतावत। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू फला फूला और बढ़ा। ये कितना बड़ा प्रतिज्ञा बाटे। और तह से एक जात, मतलब एक जाति का एक मंडली उत्पन्न हुई और तहरे वंश में राजा उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर जनरेशंस कहे पर ट्राइब्स, हर एक इसराइली का गोत्र बड़ा उन्नति के पावल जात बयान। इसराइल देश सोलोमन राजा के शासन के बाद विभाजित होके उत्तर दक्षिण राज्य के रूप में अभिवृद्धि के पैना। इतना महान देश बन के ये अभिवृद्धि के पैना। अब संसार में जब हम देखब तो तब के अब्राहम का संतान अरबस जुडास हमके अभी भी विश्व के नक्शा में दिखाई देना। परमेश्वर को बाद उस समय अब्राहम के जन प्रतिज्ञा करे रह तहार संतान बालू के किनके के समान हुई हैं, वो पूरा भइल बा। याकूब के देवल गल प्रतिज्ञा पूरा भया। ऐसा इतिहास हमके बतावला। 13वां वचन, तब परमेश्वर वो स्थान में जहाँ वो याकूब से बात कर रहे ना, उनके पास से ऊपर चल गए ना, उनके पास से ऊपर चढ़ गए ना, उत्पत्ति का ग्रंथ 18वां अध्याय में भी अब्राहम से बात करब समाप्त होए के बाद परमेश्वर ऊपर गए ना और अब्राहम उनके अपने स्थान के लौट गए ना। ऐसा लिखल गल बाटे। यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड एंजल ऑफ यहोवा, यहोवा के दूत के रूप में भौतिक स्वरूप में अब्राहम का पोता याकूब के प्रकट भइना। ई वास्तव में लगत बयान।
44 बार पुराना नियम में भौतिक रूप से परमेश्वर मनुष्य के प्रकट बयान बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल हमके ई बात बतावला। ई देश तहके और तहरे संतान के देव कहना, और परमेश्वर स्वर्ग में चल गए ना। कितना अच्छा प्रतिज्ञा, मीठी प्रतिज्ञा, अद्भुत प्रतिज्ञा। ध्यान दो, सोलोमान के समय में इस्राएल देश में यहूदी लोग 30% ऑक्यूपाई करना, कब 100% ऑक्यूपाई करी है जानत बया का। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में 1000 वर्ष के शासन काल में वो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइली के 100% कानान देश दी हैं। ये उनकर विश्वास बटे। वो स्थान के वो बेतेल नाम रखना, फिर वो बेतेल में कुछ कहना, और ये प्रथा थोड़ा ही दूर रह कि साहेल के बच्चा राहेल के बच्चा के जन्म के पीड़ा उठे लगल, तब उनकर बड़ा बड़ा पीड़ा उठत रहल। तब उनसे कहना कि हाय मत डर, इसकी बार भी तह के बेटा भी हुई। डू नॉट फियर, यू हैव वन अनदर सन। ये आपके ध्यान देवे के बा। राहेल जब यीशु के जन्म देने तब एक पुत्र और हमके परमेश्वर दी हैं, ऐसा विश्वास हुई। और वो उनकर नाम यूसुफ रखनी। यूसुफ का मतलब एडिंग। और एक पुत्र हमके हुई हैं, ये उनके नाम के द्वारा राहेल बतैनी। ये बात के उनके मृत्यु के समय, उनके प्रसव के समय में दाई उनके स्मरण करावत बाई। परमेश्वर तहरे प्रार्थना के सुने बा, तो जौने एक पुत्र कहलन तहरे इच्छा के अनुसार वो पुत्र के देत बा, ऐसा वो कहनी। तब ऐसा भयल कि वो मर गई और प्राण निकलत निकलत वो अपने बेटा का नाम बिनोनी रखनी, लेकिन उनकर पिता नाम बिन्यामीन रखना। ए बिनोनी और ए बिनोनी का नाम सन ऑफ सारो, दुख का पुत्र मतलब हो। एक जन्म ले तय माँ का खोए वाला बच्चा का समान ये दिखाई देला। ध्यान दो, वो समय प्रसव के समय मृत्यु के पाव वाला स्त्री बाइबल ग्रंथ में राहेल है। बाइबल रिकॉर्ड्स में जब हम देखब तो विचित्र बात, याकूब उनके मरे के बाद खंभा खड़ा करने मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ भल बाटे। ये प्रकार से ऐसा इतिहास हमके बतावला। उमर गई नहीं, उनकर मृत्यु का कारण का बाटे। कोई भी मौत परमेश्वर के मर्जी के बिना कोई के मौत नहीं आवाला। मनुष्य वापस आ जाए, जब परमेश्वर पुकारो न तब मौत आवाला। याकूब उनके मामा लाबान से एक बात कह रहे न, वो ग्रह देवता जेकरे पास मिली वो मर जाए के चाहिए, वो मरी हैं कहना। वो समय गृह देवता के मिले पर वो बचा लेने, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर याकूब के बात के पूरा करत बान। वो अर्ध आयु में वो जात बाएँ। देखो भाई और बहन लोग, परमेश्वर के बात का तिरस्कार करे वालन के जीवन में दीर्घ आयु रहब ई एक प्रश्नार्थक है। अब तुरंत प्रश्न पूछब, दीर्घ आयु में रहे वाला सब लोग परमेश्वर के मार्ग में बान का न हुई हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उनके अवसर दे रही हैं। नया नियम के समय में परमेश्वर विस्तृत रूप से आयु के परमेश्वर देते रही हैं। ये उनके मन फिराव बदे
परमेश्वर अवसर देते रहिए। एक हमके लेवे के चाहिए। याकूब बैतलहम के एफ्राता मार्ग में ओके गाड़ देना। जब हम इस्राएल देश में प्रवेश करत समय चेक पोस्ट आउटसाइड में राहेल का कब्र हमके बाएं दिशा में दिखाई देला। 20वां वचन, याकूब उनके कब्र पर एक खंभा खड़ा कैना। राहेल के कब्र का वो खंभा आज तक वो बनल बाटे। फिर इस्राएल खोज कैना और एदोर नामक एक गुम्बद के आगे बढ़ के आपन तंबू खड़ा कैना। याकूब राहेल से बहुत प्यार करत रहना और वो मर गई। याकूब दुखी हो गई ना। याकूब अपने यात्रा में आगे बढ़ल जात बाया। एक तरफ से परमेश्वर उनके हियाव देत बाया और दूसरी तरफ से बहुत सारा कष्ट के याकूब देखत बाया। याकूब का पूरा जीवन भौतिक तकलीफ से भरल बाटे। याकूब के जीवन में युद्ध के दिन के लड़ाई के समान जीवन बीतत गया बाटे। उनके माता पिता के घरे में जब वो रहना तब माता के प्रोत्साहन के कारण 40 वर्ष घर से बाहर रहना। माता पिता के देख नहीं पाना। पिता के बुढ़ापा में आवे तो उनके बाहर रह के पड़ा। ध्यान द वो अपने जीवन में 10 साल यात्रा करत रहना और वो हेब्रोन आवे तो उनकर उम्र 120 वर्ष हो गए। वही समय में उनकर हेब्रोन आवे पर उनकर पिता इसहाक मर गए ना। देखा याकूब के जीवन में वो सबसे ज़्यादा प्रेम रखे वाला यूसुफ से 21 वर्ष दूर रहना। वो सबसे ज़्यादा प्रेम रखे वाला राहेल के वो अपने संपूर्ण आय होने से पहले वो खोज देना। खुद का बच्चा उनसे झूठ बोल के धोखा देना। अकाल के कारण उनका पुत्र तड़पे लगना। लेवी और सिमोन शेकेम में जब सबके मार के याकूब के दुख और डर देना। ये प्रकार से जब हम देखत जावे तो हर एक भौतिक परिस्थिति ए महान भक्त के जीवन में प्रतिकूल दिखाई देते बटे। लेकिन आज का मसीह लोग उनके जीवन में एक भी प्रतिकूल परिस्थिति के अंगीकार नहीं करत पावत। आज बहुत सारा विश्वासी मसीह जीवन के फल का रास्ता बा जैसा स्मित करत बा। जे भी मसीह में जीवन बितावल चाहत बाटे वो सतावल जी हैं। ऐसा वचन हमके स्मरण दिलावला। इस संसार तह से बैर रखी काहे बदे के वो पहले हमसे बैर रखे। ए प्रकार से ऐसा यीशु मसीह स्वयं बताए बया। वो प्रचार आज हमके सुनाई नहीं देत बाटे। उत्पत्ति का ग्रंथ 35वां अध्याय 22वां वचन में याकूब के एक दुख से भरा समाचार मिला। परिवार में ज्येष्ठ पुत्र रूबेन याकूब को उपपत्नी अर्थात राहेल की दासी बिला के साथ कुकर्म करे और ऐसा वचन में बतावल जात बाटे। पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत से पितरों के जीवन में भया विशेष कार्य और परमेश्वर के बात के विपरीत करल गयल न मिटावत हुए उसे लिखवई न। याद रख वो अपने मुंह से राहेल का दासी बिल्हा के साथ कुकर्म कैना। रूबेन का स्वभाव चंचल बटे। रूबेन के ज्येष्ठता का अधिकार मिले के चाहत रहल लेकिन वो स्थान में ज्येष्ठता यूसुफ को मिला। याकूब रूबेन को ज्येष्ठता नहीं देना। याकूब सब पुत्र के आशीष देवे के संदर्भ में हमके उत्पत्ति का आखिरी अध्याय में हमको देखे की मिली। उत्पत्ति का ग्रंथ 49 अध्याय 3 और 4 वचन में कहना, हे रूबेन तू हमार जेठा हमार बल और पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का उत्तम भाग तो ही है। तू तो जल के समान उबले वाला है। यही बदे दूसरे से ज्येष्ठ न ठहरबा। काहे बदे कि तू अपने पिता के खाट पर चढ़ला। तब तू
ओके अशुद्ध कैला, वो हमरे बिछौने पर चढ़ गना। अंत के समय में याकूब ई बात के स्मरण कैना। अब लगभग 30 वर्ष बाद वो मरिया, लेकिन रूबेन के द्वारा मिलल गया अंदर का दुख वो स्मरण करत बा। ई दुष्कर्म हवे। लेवी व्यवस्था में इसराइली के सेक्सुअल रिलेशनशिप केकरे साथ रखे के चाहिए और केकरे साथ न रखे के चाहिए, ये सब बात मूसा के द्वारा परमेश्वर बताए गए। तहरे पिता के पत्नी के तू न छूह, वो दुष्कर्म हवा, ऐसा बतावल गल बाटे। याकूब जेकरे साथ संबंध रखना ओकरे साथ रूबन के कुकर्म करब, ये बड़ा दुष्कर्म में आवला। कोई भी भाई अपने बहन के अंग के न देखे के चाहिए, ये अंगीकार योग्य नहीं बा, ऐसा मूसा बताए बा। यही वेद यहाँ पर रूबेन के द्वारा करल गया घोर पाप के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन में बताया बा। ये बात याकूब के मालूम हो गया। वो समय में रहस्य में कयल गल पाप बाहर आ गया। अब को जैसा मीडिया के माध्यम के दिन अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी पाप नहीं छुपला। रहस्य में कमरा में करल गल काम बाहर बतावल जाई कहल गल बाटे। ये प्रकार से पता चल गया 23वां वचन से 26 वचन तक पदना आराम में याकूब को द्वारा जन्म लेवल गए पुत्र का जानकारी बतावत बा। याकूब को 12 पुत्र भइना। ये 12 गोत्र का कर्ता के बारे में यहाँ लिखल गल बाटे। उम्मीद से लिया का पुत्र एते अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर सिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबूलून। याकूब को 12 पुत्र में से 50% पुत्र लिया के द्वारा उत्पन्न होयल बा। याकूब लिया से प्रेम नहीं करना, लेकिन बच्चा के जन्म देत बा। ओकरे बाद राहेल का 2 पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल का दासी बिला का 2 पुत्र दान और नप्तानी। लिया का दासी जिल्फा का 2 पुत्र बयान गाद और असूर। कुल मिलाई के 12 बयान। 22वां वचन याकूब मब्र में जौन क्रिया तरबा मतलब जौन हेब्रोन बाटे, जहाँ अब्राहम और इसहाक का परदेसी हो के रहत रहना और अपने पिता इसहाक के पास रहना। और उत्पत्ति ग्रंथ का 18वां अध्याय में मम्र के बारे में बतावल गल बाटे। वहाँ हमके देखे के मिलला अब्राहम का परमेश्वर मम्र में प्रकट भइना। वो स्थान पे हेब्रोन कहल गया। वो स्थान पे क्रिया तरबा बतावल गया और वो स्थान में सारा का मृत्यु भइल बा। और वो स्थान में दाऊद भक्त मुख्य राज बनाए के पहले का 7 वर्ष यहूदा देश के हेब्रोन से शासन किना। यहोस कंटेम्पर काले यहूदा करके कनानी से ए देश के जितना हेब्रोन का इतिहास बहुत विशेष बाटे। वह हेब्रोन में ये सब कर कब्र रखल गया। अभी भी विश्व भर में लोग इस जगह पर जाना और एक फैलन गुफा के मकपेला गुफा के जाना। अब्राहम, सारा, इसहाक, रिबका, इसराइल, एलिया, याकूब, लिया, ये सब कर कब्र वही बाटे। वही हेब्रोन में 28वां वचन इसहाक का उम्र 180 वर्ष का भया और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया और बूढ़ा और पूरा आयु का हो के अपने लोगन में जाके मिलना। और यहाँ स्पष्ट रूप से और मसीह विश्वास यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देला। पूरा उम्र का हो गए और बूढ़ा भइना और आयु पूरा भयल। परमेश्वर जौन काल विधि दे रहना वो 100 वर्ष का बाटे। इसहाक अब्राहम से 100 वर्ष जीना और बूढ़ा हो गया और मर गया।
और लोगन में जाए के मिल गए ना। आदम से लेके सब पितरी लोग परदेश में बन और वो परदेश में इसहाक भी पहुँच गए ना। विश्रांत में यीशु मसीह परदेश दर्शन करे तक वहाँ रहना, ओकरे बाद वो स्वर्ग में पहुँच गए ना। पितर लोग यीशु मसीह में आए के स्वर्ग में पहुँच गए ना। मसीह में जो कोई मर गल बाटे और कलेसिया में जो कोई मर गल बाटे वो सब लोग स्वर्ग में जई हैं। पुराना नियम जौन में लोग मरल बयान अधलोक का एक भाग बाटे परदेश, वहाँ गई ना। वहाँ पितर लोगन में मिल जाई वैसन लिखल गल बाटे। उनकर पुत्र एसा और याकूब मिट्टी देना, दोनों का उम्र एक कई बाटे, 120 दोनों जुड़वा है। एसा और याकूब आपके ध्यान देवे के बाटे 35 अध्याय में याकूब बेतेल में आईना और बेतेल में से कूच करना और हेब्रोन आईना। कॉन्टन में उनकर यात्रा चलती रहा और एक जगह पर वो लोग नहीं रहना, अलग अलग जगह से जाते समय परमेश्वर के बात के समझ के उनके आध्यात्मिक जीवन के परमेश्वर के समीप रख के वो लोग चलत गए ना। याकूब का उम्र जैसे जैसे बढ़त जात रहा वैसे वैसे परमेश्वर के वो समीप गए ना और उनके शुरुआत के दिन से और उनके पतना राम से रहे के समय तक संसार से संबंधित जीवन के व्यतीत करत रहना। यीशु के जन्म लेवे के बाद वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने घर जाए बदे निर्णय लेवे तक वो अपने इच्छा के अनुसार रहना। वो लाबान के घर के बाहर जब 20 वर्ष रहना तब परमेश्वर से संबंध अत्यधिक बढ़ा ले रहना। ये प्रकार से याकूब को जीवन खुला किताब के तरह दिखाई देला और आपन अपने आध्यात्मिक जीवन के परमेश्वर बदे वो कैसे तैयार करे के चाहिए ये हमके सिखावला। ए प्रकार से हम आपसे विनती करत बाई के बाद में का जौन अध्याय बाटे एदोम का वंशावली का बतावे वाला अध्याय बाटे।